हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आप सबको पता है कि यूपीटीपीएससी जेई 2024 का फॉर्म तो फिल कर ही चुके होंगे, जहाँ तक ऐसा लगता है। और जो एलिजिबल है वही फॉर्म फिल करिएगा। और याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। जॉब प्रोफाइल का मतलब कि अगर आप बन गए जेई बनने बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या आप बन सकते हैं फ्यूचर में। एई, एक्सियन, ये कौन कौन सी पोस्ट हो सकती हैं। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उतनी समय सैलरी क्या रहेगी, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पर। क्यों ये वीडियो मैं इस वजह से लेकर आया हूँ, ताकि आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो और पढ़ाई में अभी से लग जाइए। देखिए मेरे भाई, मैं आपको पहले बता दूं, कंपटीशन ठीक ठाक लेवल का होगा। पढ़ाई आप अभी से अपना करने लगिए। सिलेक्शन मात्र एक आप लोगों का मन में नहीं होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन ही लेना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए CPWD में एक अच्छी रैंक लेना है। जब आपको एक अच्छी रैंक मिलेगी, उससे आपको पोस्टिंग एक अच्छे जगह पे, आपके मनचाहे जगह पे होगी। प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पर देखिएगा जॉब प्रोफाइल क्या क्या है। जॉब प्रोफाइल में अगर हम आपको बताएं क्या क्या जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर, तो ये वर्ड आप देख पा रहे हो, लुक्रेटिव जॉब, मतलब लग्जीरियस से रिलेटेड है। ओके, और उसी का सिनोनिम्स है दैट ऑफर गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। सैलरी तो अच्छी बात है। मेनी पार्क एंड अलाउंस, हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू आर ऑल्सो अवेयर द UPPSC जेई। एक्चुअली मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पहले UPPSC ही करवाता था, UPPSC जेई ही करवाता था। और यहाँ पर UPPSC जेई जूनियर इंजीनियर वेरी एज पर द इंजीनियरिंग ब्रांच चूजन बाय द कैंडिडेट, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है यहाँ पर। तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है यहाँ पर, और कौन कौन से वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। या तो सुपरविज़न का आपका काम होगा, सुपरविज़न का काम होगा, आपके सब नज़रों में सुपरवाइज आप करेंगे। आप प्लानिंग भी करेंगे। लेट सपोज अगर आप PWD में हो गए, रोड वगैरह की प्लानिंग आपको करना है। अकाउंट्स आपको संभालना है, जो हमारा सबसे बढ़िया अकाउंट समझ रहे होंगे आगे। और स्कीम एग्जीक्यूशन, एग्जीम जो आपकी स्कीम है ना, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। जो आपका जैसे कि प्रधानमंत्री, अगर आप वैसे ग्रामीण वाले क्षेत्र से हुए तो आपको जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वहाँ पर भी काम करना है। आवास वाले में भी काम करना है। जैसे आवास विकास में हो गया तो सबको घर अलॉट होते हैं ना, पक्के घर, वहाँ पर भी आपको काम करना है। और असिस्टिंग सुपरवाइज़र का भी आपको काम यहाँ पर मिलेगा। मतलब ये आपका पता क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं आफ्टर सिलेक्शन। जान लीजिए कौन कौन से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं। इसके बाद आगे अगर बात किया जाए, ये आपका प्रमोशन की बात अगर किया जाए, प्रमोशन की बात किया जाए, करियर में ग्रोथ क्या है, क्यों हम इस बार UPPSC जेई ज्वाइन करें, तो आपका पोस्टिंग जो होगा जूनियर इंजीनियर से होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, कई ऐसी पोस्टें हैं जहां पर आपका प्रमोशन होगा लेकिन बहुत लेट होगा, लेकिन कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, समझ गए, कि कुछ ऐसे होंगे जो क्रीम जिसको बोलते हैं, डायमंड है सिविल इंजीनियरिंग का, वो PWD हो या CPWD हो, ये सब क्या है, डायमंड है। अभी आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, और तीसरे स्टेज में आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप बन जाएंगे। आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी 22-23 साल में लग जाती है, जेई 22-23 साल में लग जाती है जेई, तो आराम से आप ये टच कर जाएंगे, आराम से, ठीक ना। और इसके आगे भी पोस्ट तक जा सकते हैं। जैसे आप यादव जी का नाम सुने होंगे, वो जेई से बनकर चीफ इंजीनियर तक बन गए थे। कितना, चीफ इंजीनियर तक। और ये आपका करियर ग्रोथ हो गया। करियर ग्रोथ के बाद भाई सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पर सैलरी है। सैलरी तो मतलब छोड़िए, इसमें जो चढ़ावा आता है भगवान की कृपा से वो बहुत है। सैलरी तो बस एक कहने के लिए 36,000 नहीं है, डरिएगा नहीं, 36,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी, ठीक ना। यहाँ पर जो आपका 9342 ग्रेड पे है, और TA, DA, HRA एक्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। ये 36 आपको कब मिलेगी, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। आफ्टर ट्रेनिंग आपको ये सब कुछ 5%, 10% इंक्लूड होकर मिलेगी। तो ये 54-55 हज़ार इन हैंड आपको मिलने लगेगी। ओके, तो इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद अगर बात किया जाए, ये सारे आपके रिसोर्सेज हो गए, ये आपको सब रिसोर्सेज मिलेंगे। रिसोर्सेज के बाद यहाँ पर इस बार SSC जेई के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। SSC जेई नहीं, UPPSC जेई, SSC जेई के अंदर तो आपको पता है। और SSC जेई, और इसमें अगर बात किया जाए तो उसका भी CPWD जैसे डायमंड है, वैसे इसका भी PWD डायमंड है।
ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये आपका डायमंड है आपका, ओके। यहाँ पर अवर अभियंता, ये ग्रेड पे लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यहाँ पर आपको गांव में रहना है, सहायक विकास अधिकारी, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश जल निगम, जल निगम में अच्छा आपका ए के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, पीडब्ल्यूडी में चांसेस कम होंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, राजकीय निर्माण, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ओके। और सेतु वाला में ये है कि यार जहाँ पर भी सेतु बनेगा वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है एक बार अगर कोई भी ब्रिज वगैरह बनता है तो करीब करीब आपको क्या लगता है 10 साल 15 साल तो लग ही जाता है, ठीक ना। यूपी, लेकिन यहाँ दौड़ भाग वाली रहेगी। प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वाली है, राजकीय निर्माण हो गए, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन हो गए, ठीक ना, ये विशेष के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक जल निगम हो गया, आपका जल निगम हो गया। इरिगेशन का यहाँ पर नहीं ऐड है, इरिगेशन भी होगा कहीं, ठीक ना। तो इरिगेशन भी है यहाँ पर सिंचाई विभाग में। तो या तो पीडब्ल्यूडी आपकी टारगेट होना चाहिए, या अगर पीडब्ल्यूडी में पता है अगर आपकी रैंक टॉप 50 आ गई तो सबसे बड़ी बात है आपकी मनचाहा पोस्ट मिल जाएगी, आपको जहाँ लेना वहाँ मिल जाएगी, चांसेस होता है। और इसके बाद प्रमोशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये आपके इतने कुछ ब्रांचेज हैं, मतलब इतना जितना है ना, ये आपका सब कौन कौन सी पोस्ट है वो आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी हो गया, इरिगेशन हो गया, ग्रामीण अभियंत्रण हो गया, उत्तर प्रदेश जल निगम हो गया, ये सारा कुछ। और तो इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या बता दिया यहाँ पर, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, ओके। जो यूपीपीएससी पहले जेई करवाता था, फिर यूपीपीएससी को दे दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ये आपको बता दिया गया है, सारा अकाउंट वाला संभालिए आप, कौन कौन सा आपकी ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर सैलरी क्या होगी, सैलरी के बाद कितना अलाउंस मिलने वाला, कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अभी मुझे पता है कि आप लोग सब यूपी से होंगे, 99% बच्चे यूपी से होंगे, और मुझे भी पता है कि आप लोग ना ऐसे कॉलेज से पढ़ कर आए होंगे यार, जहाँ पर मानता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो आपके कंपटीशन के लिए एक बेस मान सकते हैं, उसको एक बेस मान सकते हैं, लेकिन उस सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम का पेपर है और आप यहाँ पर अभी खड़े हैं, आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, और ये आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है, तो भाई इसको आपको मिलाना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसको आपको मिलाना पड़ेगा। इसको या तो आपके पास हो कि ये वाली डिस्टेंस खुद से तय कर लीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो किसी न किसी की सहायता ले लीजिए। क्योंकि मैं बताऊं, ये 2018 के बाद वैकेंसी आई है, 2018 के बाद 6 साल बाद वैकेंसी आई है भाई, और अगली फिर से 3 से 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, 3 से 4 साल बाद अगली वैकेंसी आएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ यार कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कोई गलती करें, कोई भी गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम भी है। मैं आपको बताऊं, अगर इसके पेपर के बारे में बताता हूं अगर मैं, तो इसका पेपर जो होगा, मेरा मानना है जहां तक, फरवरी के बाद होगा। क्यों? ये दिसंबर तक तो पेट 2022 वालों का पेपर हो रहा है। इस दिसंबर तक पेट दिए हैं ना 2022 वाले ना, उनका पेपर होगा। और दिसंबर के बाद जनवरी से 2023 वाले पेट का स्टार्ट होगा। जब इसके बाद 2023 वाले का स्टार्ट होगा, 2023 वालों का स्टार्ट होगा, तो अब इसमें देखना होगा कि पेपर कब पड़ता है। तो याद रखिएगा, आपका फरवरी के बाद होगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी 6-7 महीने हैं आपके पास टाइम। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपका सिलेबस वगैरह नहीं आ जाता, आपके पास 6 महीने अभी आपको अगर मान के चलें, मिनिमम टू मिनिमम या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने मान के चलते हैं, तो 3 से 4 महीना सफिशिएंट है सिलेबस तैयार करने के लिए। फिर इसके बाद बचे हुए 2 से 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, MCQ वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ये डिप्लोमा वाली यहाँ पढ़ाई नहीं होगी भाई, अच्छे लेवल पे आपको पढ़ना होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको अब बच्चों के मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर अब आप बताइए तो किस तरीके से पढ़ें। देखिए यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियो आती हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक सिंपल के टाइप पर डेमो क्लासेस करीब 9-10 वीडियो पड़ी हुई है। जाइए UPTSC JEE बाई प्रमोद सर सर्च करेंगे, BMC, ठीक ना, आ जाएगी तुरंत, उसको देख लीजिए। अगर आपका मन करे कि नहीं सर मुझे भी सिलेक्शन लेना और आपसे पढ़ना, अगर समझ में आए तो, पहले बता दे रहा हूँ, अगर वहाँ पर आपको समझ में आए तो ज़रूर इनरोल करिएगा। यहाँ पर आपको बताऊँ, जो हिंदी वाला बैच है ना, ये स्टार्ट हो चुका है 18 अप्रैल से। अभी यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, BMC पढ़ा रहा हूँ, BMC भी चल रही है, पहला सब्जेक्ट ही है।
और आगाज़ बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है 21 मई से, ये इंग्लिश मीडियम में है। ये किस में? इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में, दोनों में। ये प्योर हिंदी में है। यहाँ पर मैं पता है अभी हाइड्रोलॉजी इरीगेशन पढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन पढ़ा रहा हूँ यार। तो जाओ यार मेरे भाई, फटाफट एनरोल कर लो। और हाँ, याद रखिएगा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो Y579 कूपन कोड लगाइएगा। देखिए मैं बताऊं, आप इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप ना अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के फ़ायदा भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप ऐसे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 सर्च करिए, इंटरफेस आपको इस तरीके का खुल का आएगा। AEJ में जाइए, यहाँ देख लीजिएगा सिविल इंजीनियरिंग है कि नहीं। सिविल इंजीनियरिंग है तो ये बगल में UPTPLSC JEE होगा, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद फिर चेंज करवाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपका आगाज़ बैच जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर करने का मतलब कि अगर 1900 में भी आप इनरोल कर सकते हैं, कोई हमको समस्या नहीं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर Y579 कूपन कोड लगाकर 1747 रुपया में भी कोर्स ले सकते हैं और मेरा गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, तो याद रखिएगा। और मुझे भी UPTPLSC पढ़ाते हुए 2014 वाला बैच को पढ़ाया हूँ। 2014 के बाद आपका जो 15 आया था, 16 आया है, 18 आया है, सारे बैचेस का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे लेवल पे, और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हुए। ये आपका आगाज़ इंग्लिश मीडियम वाला हुआ। हिंदी मीडियम की अगर बात किया जाए, ये UPTPLSC हिंदी मीडियम, ठीक ना। फाउंडेशन बैच है, मतलब आराम से इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए और प्लस क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे। Y579, जैसे Y579 यूज करेंगे 1471 रुपये को आपको बैच मिलने वाला है। ओके, तो जाकर इनरोल कर सकते हैं। और आपका मन हो तो इस सिविल इंजीनियरिंग का महापैक भी ले सकते हैं यार। ये आपको मिल जाएगा, 3500 रुपया लिखा है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, या तो वैसे ही Y579 लगाकर 32 रुपये में भी जाकर इनरोल कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद करेंगे तो आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।